मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके थोड़े दिनों के विच ग्राफ ही डाउन करना। प्रधानमंत्री का ग्राफ उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की 40 करोड़ जनता के आशीर्वाद से है। तो प्रदर्शनकारियों का मोदी रोको एजेंडा, आपको बता दें सड़क टू टोल उपद्रव ही काम है। ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अंबाला पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे उपद्रवी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। 25 पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पुलिस पर हमला किया जा रहा है। वो प्रदर्शनकारी जो दावा कर रहे थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंबाला पुलिस ने पोल खोल कर रख दिया। अंबाला पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें किसान आंदोलन की आड़ में जमकर मचाया जा रहा उपद्रव। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है, देखिए कैसे ये प्रदर्शनकारी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथों में इनके पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर लेकर ये पुलिस पर पथराव करते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए किस तरीके से हाथ में मोटे मोटे पत्थर लेकर जबरदस्त पथराव किया गया है। पुलिस के जवान जो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मौजूद थे उन पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही, लेकिन उससे पहले का वीडियो आप देखिए कैसे पुलिस के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं और बड़े बड़े पत्थर लेकर पुलिस के जवानों पर जबरदस्त हमला किया जा रहा है। ये तस्वीरें अंबाला पुलिस की तरफ से शंभू बैरियर की जारी की गई है। शंभू बैरियर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कंक्रीट की बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस की संख्या लगातार वहां पर बनी हुई है, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कैसे पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, तस्वीरें देखिए। तो देखिए लगातार आपको बिग वॉल पे तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ पर ये देखिए ये वो प्रदर्शनकारी हैं जिनके हाथ में मोटे मोटे पत्थर देखे जा सकते हैं। गोल घेरे के भीतर आप देख रहे हैं चेहरा इन्होंने छिपा रखा है ताकि पहचान ना हो सके। और उसके बाद देखिए 1 2 3 ऐसे आप लगातार गिनती यहाँ पर करते जाइए और इनके हाथों में पत्थर आप देखिए, पत्थर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। उसके बाद इसी तरीके से ये इनका अंदाज है प्रदर्शन करने का और इसी को लेकर लोग सवाल भी कर रहे हैं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का प्रदर्शन है। एक तो चुनाव के नजदीक आने के बाद इस तरह से आप अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ जाते हैं और उसके बाद उपद्रव मचाते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, लोगों को तमाम तरह की परेशानियां होती है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये वही उपद्रवी हैं, ये वही किसान का एक भेष लेकर सड़क पर उतरे हैं जो अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से इन पत्थरों को लेकर देखिए पूरी स्ट्रेटेजी यहां पर तैयार की हुई है। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं यहां पर सबने अपने चेहरे पर एक नकाब लगा रखा है, रुमाल से अपने चेहरे को छिपा रखा है ताकि इनकी पहचान ना हो सके। लेकिन देखिए कितनी एकदम पूरी फुर्ती के साथ दूर तक पत्थर फेंकने का ये प्रयास कर रहे हैं। किस पर पत्थर फेंक रहे हैं? पुलिस प्रशासन पर। पुलिस पर लगातार ये पत्थरों से प्रहार किया जा रहा है। आपको बता दें अभी हाल ही में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से पुलिस को सीधे तौर पर यह हिदायत दी गई थी कि जो बल का प्रयोग है वो आपको एकदम अंतिम दौर में करना है। शुरुआती दौर में लगातार ये प्रयास करिए कि बातचीत से मामला सुलझ सके। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी के लिए आखिर किसने उकसाया, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। तो पत्थरबाजी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। इतना उग्र माहौल इतना क्यों हो रहा है? कुछ जगहों पर रेल ट्रैक पर भी धरना दिया गया। हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और इस खबर पर लोमस हमारे संवाददाता शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे बाकी साथी भी जगह जगह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले लोमस आपके पास आते हुए हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। ये तस्वीरें लगातार हमें बता रही हैं जहां पर पत्थर मोटे मोटे उठाकर पूरी फुर्ती के साथ तेजी से फेंके जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ तस्वीर? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी सुबह का समय है और आपने कल देखा कि तीसरे दौर की बैठक भी हुई किसानों के और मंत्रियों के साथ। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो तीसरी दौर की बैठक थी वो पूरी तरीके से विफल रही। अभी सुबह का समय है और लगातार ही किसान फिर से जुटना शुरू हो चुके हैं। आज किसानों के द्वारा टोल फ्री भी करवाया गया है और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी किसान थे उन्होंने रेल रोको अभियान भी चलाया, जिसके तहत 3 घंटे तक कई
ट्रेनें बाधित रही, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपने ये भी देखा किस तरीके जो किसान के वेश में कई उपद्रवी हैं जो लगातार पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस के द्वारा उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी समय समय पे छोड़े जा रहे हैं और लगातार चेतावनी उनको दी जा रही है कि आप आंदोलन करें लेकिन संयम में रह के करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि आपके नुकसान पहुंचाने से काफी जनमानस यहां पर प्रभावित हो रहे हैं, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखे। यहां पे लगातार चेतावनी दी जा रही है और समय समय पे आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़ रहे हैं हिदायत के तौर पर। और आप देख रहे हैं कि जो किसान है और जो उपद्रवी है, क्योंकि उपद्रवियों ने किसानों का रूप ले रखा है और लगातार अपने चेहरों को छुपा करके उनके द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस को भी जख्मी किया जा रहा है और साथ ही माहौल खराब करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा कि कई सारे किसान नेता ऐसे हैं जो केवल ये चाहते हैं कि मोदी का बिल्कुल जो मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जाए, वो बाकायदा वीडियो भी सबने देखा। हमारे साथ साहिल और दीपेश भी लगातार बने हुए हैं। साहिल, आपके पास आते हुए, क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां एक तरफ बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ हम साहिल आपके पास लौटेंगे। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बड़ा सवाल खड़ा होता है जब बातचीत चल रही है तो आप ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? होगी हुई नहीं कर दे जैसे। देखिए गायत्री, बड़ा सवाल यही है कि बार बार अगर किसान कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, जरा तस्वीरें देखिए, हम शंभू बॉर्डर पर है और जहां तक आपकी नजर जाएगी रात भर किसान यहीं रोड पर सोए रहे। और कल शाम की जो तस्वीरें थी मैं आपको बताऊं, कल शाम को जबरन कुछ जो किसान हैं प्रदर्शन करते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़े, पुलिस की तरफ उन्होंने हमला किया, पत्थर फेंके, गाली गलौज पुलिस के साथ की। इसके बाद पुलिस को एहतियातन वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बड़ा सवाल ये भी है, कल रात के 1:30 बजे तक बैठक चली है गायत्री और वो बैठक बेनतीजा रही। आज देश बंद बुलाया है किसानों ने, कई इलाकों में टोल फ्री करने की बात हो रही है। जरा तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक का ये एरिया है जहां किसान रोड पर अपना सामान लेकर, डेरा डंडा लेकर बैठे हुए हैं। और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज भारत बंद बुलाया गया है, कई इलाकों में टोल फ्री कर दिया गया। किसान बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी मांगे रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं वो ये बताती है कि सिर्फ कहने के लिए ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। जब मौका मिल रहा है किसान पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। कल एक निहंग सिंह की कोई टोली थी जिसने जबरन बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को वहां पर टीयर गैसेस को फायर करना पड़ा, जिसमें एक निहंग है जिसको हल्की चोट भी आई है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है गायत्री, तो फिर जबरन बैरिकेडिंग क्रॉस करने की जरूरत आखिर क्या थी? जबरन क्रॉस करने के पीछे का मकसद क्या था? क्या उकसाने की कोशिश थी? क्योंकि पुलिस लगातार यही कोशिश कर रही है गायत्री कि शांतिपूर्ण तरीके से इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, किसी भी तरह की हिंसा ना हो, किसी भी तरह का बल प्रयोग ना हो, क्योंकि हिदायत ये दी गई है कि कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है, बल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जब किसान उपद्रव करने पे आते हैं, जब वो उकसाते हैं पुलिस वालों को, जब वो बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं गायत्री, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है अमित, लगातार आप ग्राउंड जीरो से एक जानकारी, तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बार दीपेश के पास चलते हैं जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। दीपेश, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ व्यवस्था देखी जा रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 दिनों से देखा किसी तरह की कोई मौजूदगी या फिर किसानों का जो जत्था है वो यहाँ पर अब तक नहीं पहुंचा है, और साथ ही यहां पर तैयारी कैसी है? यदि कोई आता है तो तैयारी किस तरह की गई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और लगातार तस्वीरें इस तरह की है कि यहाँ आने जाने वालों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हैवी ट्रैफिक की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा मैं उज्जवल से कहूंगा कि एक तस्वीर दिखाइए, यहाँ नजदीक में ही हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में आने जाने वाले मरीजों की तकलीफें कैसी है जरा देखिए। 3 एम्बुलेंस जो है वो अभी आपको इस हैवी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आ रही है। ये एक एम्बुलेंस है, इसके ठीक पीछे एक एम्बुलेंस है और उसके भी पीछे एक एम्बुलेंस नजर आ रही है। एक एम्बुलेंस जरा उज्जवल आगे दिखाइए, आगे भी एक एम्बुलेंस जो है वो इस हैवी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आ रही है। ये खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है
किसानों के आंदोलन को देखते हुए जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो रास्तों को जाम किया गया है, उसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर नजर आया। ये देखिए, ये एक एम्बुलेंस जो है वो जा रखी है, लेकिन उसको भी यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं वो ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं। हम आपके पास लौटेंगे। दीपेश, साहिल भटिंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं जहां से आंदोलन की आग उठी है। पंजाब का वो इलाका जहां से जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन साहिल, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, एक तरफ बातचीत चल रही है तो फिर आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन जगह जगह उपद्रव की तस्वीरें। 25 जवान जख्मी हो गए शंभू बैरियर पर। जी बिल्कुल, आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है, लेकिन अभी भी किसान जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, क्योंकि लगातार जो थी कल तीसरे दौर की बैठक जरूरी थी, लेकिन उस बैठक में कुछ समाधान नहीं निकला, क्योंकि किसान जो है शुरुआती तौर से अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी